आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। वो काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कोई कारण था, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। वो जिसने भी मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर भी अब वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है और इस पे तो वीडियो आएंगी ही आएंगी, अब लगातार आने वाली है। और हो सकता है आज रात्रि को मैं लाइव भी आऊँ आप लोगों के समक्ष। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आज की रात जो है अघोरियों की रात है, ये बिल्कुल सच है। आज की रात सबसे प्रबल रात है और आज की रात को ही माँ तारा की विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त भी हो सकती है, जिसने अपने मन से माँ तारा को पूजा और उनको माँ तारा एक प्रतिबिंब के रूप में भी दिखाई दे सकती हैं। आज माँ तारा का विशेष दिन है। कौसकी चतुर्दशी आज माँ तारा की विशेष मानी जाती है। अमावस्या लग चुकी है, दोपहर के 12 बजे से अमावस्या लग चुकी है। तो आपको बता दूं, आज के दिन माँ तारा की साधना करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट या सभी प्रकार के तंत्र या सभी प्रकार के मंत्रों का, अगर आपके विरुद्ध हैं, वो स्वाहा हो जाएंगे और आप उनको कर रहे हैं, तंत्र को या मंत्र को कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अब तक जो एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी सफलता में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही थी। आज की रात है, आज की रात को वो बैठ जाए, कोई भी साधना या कोई भी मंत्र लें। शिव सिद्धि का भी योग है और माँ तारा का तो है ही। हाँ, लेकिन हाँ, अब ये एक रुपये में को लेके कोई माँ तारा की साधना देने लग जाए या माँ तारा किसी को भगवती को दर्शन दे दें, तो ये महामूर्खता कहूँगा मैं इसमें। ये माँ तारा को, अगर माँ तारा किसी को दर्शन दे दें तो वो तो मुक्ति पा लेता है, उसका इस सांसारिक जीवन में रहना संभव ही नहीं है। माँ उसी को दर्शन देती है जिसको मुक्ति दे सके, जिसको संसारिकता से हटा सके, और जो पूर्ण रूप से हट चुका हो उसी को माँ देती भी है दर्शन। तो ऐसी कोई साधना मत करो जिसको लेकर आप लोग फंस जाओ बिना गुरु की आज्ञा के। जब तक गुरु आपको कोई मंत्र या दीक्षा नहीं देता है, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी कुलदेवी, यानी उसकी कुलदेवी को समझिए, कहने का मतलब है कुलदेवी यानी अगर कोई व्यक्ति अघोर में है लेकिन उसके कुलदेवी या कुलदेवता अलग हैं और वो आपको तारा साधना करा रहा है, तो समझिए कि ये महा बेवकूफ़ी है। आप भी खाई में जाओगे, आपका गुरु भी खाई में जाएगा। तो कोई श्री विद्या से दीक्षित होगा तो उसको क्या काली कुल की साधना करवाएंगे उसके गुरुजी? नहीं ना। उसी प्रकार से अघोरियों में भी उनकी जिस पंथ का होता है उस पंथ की उनकी देवी होती है। वो देवी यानी कुलदेवी मानी जाती है, और वो कुलदेवी से हटकर अगर कोई वो साधना देता है, और मान लो उसके कुलदेवता भैरव हैं, लेकिन अगर वो देना चाहता है कि मैं तारा की साधना दे रहा हूँ, तो गर्त में जाने वाली बात है। इन सब लोगों से बचिएगा आप, ठीक है। और इन बहुत ही सोच समझ के इस तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़िए। मैंने अच्छों को देखा है, बहुत आज की डेट में भटक रहे हैं, और ऐसा भटक रहे हैं जिनका कोई इलाज कर ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में, ना होता किसी पे। तो इसलिए अपने आज की रात को सफल बनाने के लिए जो श्री विद्या से दीक्षित है वो श्री विद्या की साधना करे, माँ तारा की धन प्राप्ति के लिए साधना करे। और जो क्रिया योग से दीक्षित है वो माँ तारा का बीज मंत्र स्त्रीम का जाप कर सकता है, उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, जो क्रिया योग में दीक्षित है। और जो अघोर में दीक्षित है वो माँ तारा की अघोर से पूजा करे, काली कुल से करे। तो आज की रात, कहने का मतलब है आज की रात सर्वोत्तम रात है। आज की रात को किया गया हर प्रकार का तंत्र, हर प्रकार का मंत्र सफल होगा। अब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को माँ तारा या कोई भी शक्ति आपको दिख जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सब और सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की उपज होती है। आप जैसा सोचते हो वैसा सामने पाते हो। इसलिए शक्ति आपको प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देगी, आपके मन के अंदर दिखाई देगी, आपके
सहस्रार में दिखाई देगी। उसके अलावा समक्ष आँखों से आप कोई शक्ति देख नहीं सकते, क्योंकि पार्वती जी को जब कुबेर जी ने एक आँख से देखा था, क्योंकि कुबेर तो अब यक्ष हैं, यक्ष यानी एक देव हैं, कुबेर धन के देवता माने गए हैं। जब उन्होंने एक आँख खोल दी और उनकी एक आँख ख़त्म हो गई पार्वती जी के तेज से, तो आप लोग क्या हो या हम लोग क्या हैं। तो इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से सोचने से बचाओ, केवल और केवल माँ की कृपा को पाने के लिए, और माँ की या माँ को माँ ही मानने के लिए उसको माँ की तरह से पूजो। जिस दिन माँ की तरह से पूजोगे तो वो माँ के रूप में ही भी आएगी आपके सामने। अब माँ को शक्ति की तरह पूजोगे तो वो शक्ति की तरह ही आएगी प्रचंड रूप में, और माँ को माँ की तरह पूजोगे तो वो माँ की तरह ही आएगी। माँ अगर जिस प्रकार से कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है, उसी प्रकार से उनकी क्रीड़ाएँ भी होती हैं, उसी प्रकार से उनके खेल भी होते हैं। तो उसी प्रकार से जिस भी शक्ति को जिस रूप में पूजोगे वो उस रूप में आएगी। तो आज की रात्रि आप सब लोग बैठ जाओ, कमर कस लो, आसन वासन का कोई बंधन नहीं, कुछ भी करना हो बस करो और बैठ जाओ, बैठ के कर लो। सिर्फ आज की रात है, उसके बाद से फिर आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। अलग आदेश। जय माता रा आप सभी को।